गाइस, संजोत कीर हियर। वेलकम टू IFL। चिकन ट्रिपल सेजवान राइस बना रहा हूँ आज, एकदम इंडो चाइनीज स्टाइल रेसिपी। और ट्रिपल सेजवान राइस तो हम सभी को पसंद आता है। वेज ट्रिपल सेजवान राइस की रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, आप सभी को बहुत पसंद भी है। और नॉन वेज वर्जन आज शेयर कर रहा हूँ चिकन ट्रिपल सेजवान राइस की। इस रेसिपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी रेस्टोरेंट्स में सेजवान स्टाइल जो ग्रेवीज इंडो चाइनीज स्टाइल बनती है उसमें एक रेड चिली पेस्ट बनाई जाती है, वो ऐड की जाती है। सेजवान सॉस कोई लोग ऐड करते हैं, बट मेन बेस जो होता है ग्रेवीज का, और इवन जो सेजवान फ्राइड राइस बनते हैं उसमें रेड चिली पेस्ट ऐड की जाती है। तो रेड चिली पेस्ट घर पे कैसे बनाते हैं वो बताने वाला हूँ पहले। उसके बाद हम चिकन बनाएंगे ग्रेवी वाला, साथ में फिर राइस और नूडल्स का एक कॉम्बिनेशन वाला सेजवान स्टाइल वो राइस और नूडल्स बनाएंगे, और फिर उसके बाद सर्व की जाएगी ये रेसिपी। बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है, बहुत डिलिशियस भी लगती है, एकदम इंडो चाइनीज स्टाइल, थोड़ी स्पाइसी सी, थोड़ी सी टैंगी सी। ट्रिपल सेजवान राइस बनता कैसे है वो देख लेते हैं। चिली पेस्ट के लिए यहाँ पर मैंने 20 से 25 कश्मीरी लाल मिर्च को डीसीड करके ऐसे गर्म पानी में सोक कर लिया था आधे घंटे के लिए। आप देख सकते हो एकदम अच्छे से सोक हो गई है। इन मिर्चियों को भी एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में आपको ऐड करना है, थोड़ा सा पानी डालना है और इसकी एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेनी है। आप देख सकते हो मैंने एकदम फाइन पेस्ट इसकी तैयार कर ली है। अब एक पैन को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर दीजिए। फिर इस पैन के अंदर 1/3 कप ऑयल डालना है, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। तेल भी एकदम अच्छे से गर्म हो जाए, फिर इसके अंदर चिली पेस्ट ऐड कर दीजिए जो हमने बनाई थी। अब इसके अंदर एक चुटकी भर नमक डालना है, और नमक डालकर इस पेस्ट को स्टर करते हुए अभी अच्छे से कुक करना है मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर, जब तक कि ये पेस्ट जो है इसका रंग नहीं चेंज हो जाता है, थोड़ी डार्क हो जाएगी और इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा दरदरा हो जाएगा, थोड़ा क्रम्बली हो जाएगा। वो टेक्सचर आने तक अच्छे से इस पेस्ट को आपको पकाना है। तो आप देख सकते हो लगभग 8-9 मिनट के बाद ये पेस्ट को मैंने अच्छे से पका लिया है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हो, कलर आप देख सकते हो, एकदम चेंज हो गया है, यानी कि हमारी पेस्ट अच्छे से कुक हो गई है। इस स्टेज पर इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड करना है। ये प्रिजर्वेटिव जैसे एक्ट करता है। विनेगर को भी अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है, और ये आप देख सकते हो हमारी होममेड चिली पेस्ट रेडी हो गई है। तो ये जो होममेड चिली पेस्ट है मैंने थोड़ी ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनाई है, इसमें से थोड़ी अभी यूज़ होगी। ये चिली पेस्ट को एक एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में आप रख सकते हो। तेल जो ज़्यादा डाला है वो तेल ऊपर आ जाता है और वो प्रिजर्व करता है पेस्ट को, 1-2 महीने तक ख़राब नहीं होती है। जब भी आपको कोई घर पे रेसिपी बनानी है इस तरीके की, सेजवान फ्राइड राइस, नूडल्स या ट्रिपल सेजवान राइस, या कोई ग्रेवीज बनाने हैं, सेजवान चिकन, वेज मंचूरियन, सेजवान स्टाइल ये सब बनाना है, उसमें चिली पेस्ट आप यूज़ कर सकते हो। और ऊपर जो चिली ऑयल आ जाता है वो चिली ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। हक्का नूडल्स बना रहे हो बस थोड़ा सा डाल दो, फ्राइड राइस बना रहे हो थोड़ा सा डाल दो। चिली ऑयल में भी काफ़ी फ्लेवर होता है और अच्छा कलर भी देता है। कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो लाल वाला कलर यूज़ किया जाता है रेस्टोरेंट्स में। तो चिली पेस्ट रेडी हो गई। नेक्स्ट अभी चिकन की एक ग्रेवी बनानी है। वो चिकन की ग्रेवी कैसे बनती है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 350 ग्राम चिकन ब्रेस्ट ले लिया है। आप थाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उनको मैंने ऐसे पीसेस में कट कर लिया है। आप श्रेड भी कर सकते हैं, लंबे लंबे स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं। इसमें आप टेस्ट के हिसाब से नमक, चुटकी भर काली मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून लाइट सोया सॉस और 1 टीस्पून होममेड रेड चिली पेस्ट ऐड कर दीजिए। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है, साफ हाथों से करना है, हाथ धो लीजिए पहले, अच्छे से मिक्स कीजिए। अच्छे से आपने मिक्स कर लिया, ये मैरिनेट लगा दिया। उसके बाद 1 अंडे का एग वाइट इसमें आपको ऐड करना है। एग वाइट आपने ऐड कर दिया। उसके बाद 3 टेबलस्पून यहाँ पर कॉर्नस्टार्च ऐड कर रहा हूँ। अब कॉर्नस्टार्च और एग वाइट को भी अच्छे से आपको चिकन के ऊपर लगा लेना है। चिकन के ऊपर एकदम पतली सी कोटिंग आती है, एकदम पकोड़े नहीं बनेंगे तो अच्छा लगता है। ऐसे कम कोटिंग वाला चिकन, ऐसी ही कोटिंग होनी चाहिए। चिकन को एक बार आपने इस तरीके से मैरिनेट कर लिया है, इसे अभी फ्राई करना है। बर्तन में मैंने तेल गरम कर लिया है 170 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि अच्छे से गरम कर लिया है तेल को। हाई हीट पर ही चिकन को हमें फ्राई करना है। एक बार तेल गरम हो जाए, चिकन को धीरे धीरे इसमें ऐड कीजिए इस तरीके से। चिकन ब्रेस्ट है इसलिए जल्दी कुक हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए। बस बाहर से कोटिंग पकड़ ली, चिकन थोड़ा सा स्ट्रक्चर पकड़ ले, बस 3-4 मिनट में ही ये चिकन एकदम परफेक्टली फ्राई हो जाएगा। चिकन थाइज ले रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, तो उसे मीडियम फ्लेम पर आपको फ्राई करना है। चिकन एक बार इस तरीके से फ्राई हो जाए, इसे निकाल लीजिए झारे से और एक छन्नी में डाल दीजिए कि एक्स्ट्रा तेल जो है वो निकल जाए, और सेम तरीके से बाकी के चिकन को भी फ्राई कर लीजिए। एक बार चिकन फ्राई हो जाए तो ये फ्राई किए हुए चिकन में से थोड़े पीसेस में निकाल रहा हूँ। इन पीसेस को एक चॉपिंग बोर्ड पर डालकर इस तरीके से आपको रफली कट करना है। ये जो चॉप्ड फ्राइड चिकन है, हम जो फ्राइड राइस बनाने वाले हैं उसके अंदर ऐड करने वाले हैं, तो इस तरीके से ये चिकन को काट कर साइड पे रख दीजिए। और ये जो बाकी का चिकन है हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए एक वॉक को हाई फ्लेम पर रख दीजिए और अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब इसमें 2 टेबलस्पून तेल डालकर 3 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन, 1 टेबलस्पून चॉप्ड अदरक, थोड़े से स्प्रिंग अनियंस,
और एक ग्रीन चिली चॉप करके ऐड कर दीजिए। हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए आपको अदरक लहसुन को भून लेना है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून लाइट सोया सॉस, 3 टेबलस्पून केचप, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, 1 से 2 हरी मिर्चों की पेस्ट तीखेपन के लिए, 2 टेबलस्पून धनिये के डंठल, 1 चुटकी व्हाइट पेपर पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक डालकर अच्छे से आपको स्टर कर लेना है। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून होममेड रेड चिली पेस्ट डालकर अच्छे से स्टर कर लीजिए। फिर इसके अंदर आपको गर्म पानी या चिकन स्टॉक डालना है। जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं उतना इसमें पानी डालिए। लगभग मैंने आधा लीटर इसमें गर्म पानी ऐड किया है। इसे अच्छे से स्टर करके एक बॉईल पे ले आना है। एक बार जब बॉईल आ जाए तो इस ग्रेवी को हमें थिक करने के लिए कॉर्नस्टार्च स्लरी बनानी है। तो एक बोल में 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च और 2 टेबलस्पून पानी डालकर अच्छे से मिला लीजिए। अब इस स्लरी को धीरे धीरे ऐड करके आपको कुक करना है जब तक कि ग्रेवी जो है आपकी थिक नहीं हो जाती है। आप देख सकते हो स्लरी डालने के बाद हमारी ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। अब इसके अंदर आधी छोटी कैबेज को श्रेड करके मैंने ऐड कर दिया है। 1 गाजर के जूलियंस कट करके ऐड किए और 1 कैप्सिकम की जूलियंस कट करके ऐड किए। साथ ही में थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन और जो फ्राई किया हुआ चिकन है वो ऐड कर दीजिए। अब इन सारी चीज़ों को बस स्टर करते हुए आपको 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेना है। एक बार आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लिया है, ऊपर से थोड़े से स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स ऐड कीजिए और ये देख सकते हो हमारी सेजवान स्टाइल चिकन की ग्रेवी रेडी हो गई है। तो सेजवान स्टाइल चिकन की ग्रेवी कैसे बनानी आपने देख ली। यही रेसिपी में अगर जूलियंस नहीं डालोगे सब्जियों की, अगर कैप्सिकम और अनियन के पेटल्स डाल दोगे तो सेजवान स्टाइल ग्रेवी वाला चिकन बन जाएगा। तो वो उसकी भी रेसिपी आप सीख चुके हैं। बस जूलियन वेजिटेबल्स दी जाती है। ट्रिपल सेजवान में यूजुअली ऐसे लंबी लंबी सब्जियां काट के ऐड की जाती है। अब ग्रेवी आपको बता दी। नेक्स्ट हमें राइस और नूडल्स को सेजवान स्टाइल कुक करके पकाना है, जिसके ऊपर ये ग्रेवी जाएगी। तो राइस और नूडल्स मैंने ऑलरेडी पका के रखे हुए हैं। राइस को कैसे पकाना है और नूडल्स को कैसे पकाना है और कौन से राइस यूज़ करने, ये सारी चीज़ें मैंने पहले आपको बताई हुई है। तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन कर रहा हूँ। उसे क्लिक करके आप पूरा प्रोसेस अच्छे से देख सकते हैं कि राइस और नूडल्स को आपको कैसे पकाना है एकदम परफेक्ट तरीके से। तो अभी राइस और नूडल्स को ये रेसिपी के लिए आगे कैसे पकाना है हमें सेजवान स्टाइल, वो देख लेते हैं। एक वॉक को अच्छे से आपको गरम कर लेना है। एक बार वॉक गरम हो जाए तो उसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। अब 2 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, 1 टीस्पून चॉप्ड जिंजर, थोड़े से स्प्रिंग अनियंस ऐड कीजिए और इन्हें 1 मिनट के लिए बस आपको कुक कर लेना है। अब इसमें 1/3 कप चॉप की हुई कैबेज, 1/3 कप चॉप की हुई गाजर और 1/3 कप चॉप की हुई फ्रेंच बीन्स ऐड करके 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर टॉस करना है। सब्जियां आपकी एक बार कुक कर ली आपने। सब्जियों को ऐसे थोड़ा सा साइड पे कर दीजिए। अब एक बोल के अंदर एक अंडे को आपको अच्छे से फेंट लेना है। अंडा एक बार आपने फेंट लिया तो बीच में अंडे को ऐड कर दीजिए। अंडे को थोड़ा सा सेट होने दीजिए। अंडा एक बार सेट हो जाए तो इसे ऐसे छोटे छोटे पीसेस में आपको तोड़ लेना है। रफली ऐसे मिक्स कर लेना है और सारी सब्जियों के साथ भी अभी इसे मिला लेना है। अब इसके अंदर कुक्ड सेला बासमती राइस डाल रहा हूँ। 1 कप चावल मैंने कुक किए थे, जो 4 कप हो जाते हैं पकाने के बाद, वो ऐड कर दिए। 100 ग्राम्स नूडल्स को बॉईल करके मैंने ऐड कर दिया, यानी कि आधा पैकेट यूज़ किया है। 1 टीस्पून लाइट सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून केचप, 1 हरी मिर्च की पेस्ट, 2 टेबलस्पून होममेड रेड चिली पेस्ट, चुटकी भर शक्कर, 1 चुटकी भर व्हाइट पेपर और टेस्ट के हिसाब से नमक डालकर अब सारी चीज़ों को आपको अच्छे से स्टर करना है। हाई फ्लेम पर ही अच्छे से पका लेना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए। एक बार आपने चावलों को पका लिया है, उसके बाद इसमें लास्ट में आपको स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स डालने, साथ में जो हमने चॉप किया था चिकन उसे भी ऐड कर दीजिए और सारी चीज़ों को एक साथ मिला लीजिए। और ये आप देख सकते हो हमारे राइस और नूडल्स भी रेडी हो गए हैं। तो राइस और नूडल्स को कैसे बनाना है आपने देख लिया। मैंने आपको वो भी बता दिया राइस और नूडल्स को आपको बॉईल कैसे करना है, उसका लिंक मेंशन किया है। नूडल्स जो है मैंने आधा पैकेट यूज़ किया था, जो बाकी का आधा पैकेट है उसे आपको फ्राई करना है। ट्रिपल सेजवान राइस में फ्राइड नूडल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी मैं पहले चैनल पर बता चुका हूँ, इसलिए ये रेसिपी को बहुत लंबा नहीं किया है। उसका भी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारी तैयारी हो चुकी है। लेट्स असेंबल एंड सर्व आवर चिकन ट्रिपल सेजवान राइस वाइफल स्टाइल।
बहुत ही डिलिशियस बनता है ये चिकन ट्रिपल सेजवान राइस इंडो चाइनीज स्टाइल। ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी अपने घर पे और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.